जनरली पीपल थिंक दैट प्रोटीन इज जस्ट फॉर द बॉडी बिल्डर्स, बट जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि क्या होता है प्रोटीन और क्यों उसे एक्चुअली हमें कंज्यूम करना चाहिए। What's up everyone? So आज का वीडियो होने वाला है ऑन द पार्ट 1 ऑफ अवर प्रोटीन सीरीज, जिसमें हम जानने वाले हैं कि प्रोटीन क्या होता है और हमें उसे क्यों कंज्यूम करना चाहिए। क्या ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए ही है, या जो लोग को मसल बिल्ड करना है उनके लिए ही है, या ये सबको कंज्यूम करना चाहिए इन सफिशिएंट क्वांटिटी। इसके बारे में हम काफी डिटेल में बात करेंगे और आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो अगर आपको समझ में आता है प्रोटीन के बारे में तो ही आप एक बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन को चूज कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको इन डिटेल समझ में आए कि प्रोटीन क्या होता है और उसकी फंक्शनिंग क्या है। So if we look closely into the human body's second most abundant compound is protein. First one is water and then comes protein, which covers almost 16% of our human body. तो आप इससे समझ ही सकते हो कि प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। तो अब आप प्रोटीन को क्लोजली देखेंगे तो इट इज नथिंग बट अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये जो अमाइनो एसिड्स है वो जब कंबाइन होते हैं एक चेन फॉर्मेट में, तो जब वो पूरे कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर लेते हैं उसे हम प्रोटीन बोलते हैं। सो प्रोटीन इज बेसिकली मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अभी आप अमाइनो एसिड के केमिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इट इज लाइक NH2CH, उसको एक साइड लिंक होता है R and COOH। तो COOH is a carboxylic acid which gives us the term acid and NH2 is the amine group which gives us the term amino। तो वो दोनों कंबाइन होके we call it amino acid। और ये जो साइड लिंक है which is denoted by R, ये सब अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट होता है और ये साइड लिंक के हिसाब से हम डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अमीनो एसिड्स को डिवाइड कर पाते हैं और डिफरेंट अमीनो एसिड्स हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम जब डिफरेंट अमीनो एसिड्स को देखते हैं, इन द नेचर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स, बट फॉर आवर बॉडी वी ओनली रिक्वायर 20 अमीनो एसिड्स फॉर मेकिंग ऑल द प्रोटीन व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो जब ये अमीनो एसिड्स को डिफरेंट वेरिएशंस में हमारा बॉडी कंबाइन करता है, जो कि डिटरमाइन होता है जेनेटिक कोड से, तो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन मिलते हैं। तो जैसे हमारा जो जेनेटिक कोड होगा उस हिसाब से हम इन अमीनो एसिड्स को अरेंज करेंगे। ये 20 अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसको कैसे भी हमारा बॉडी अरेंज कर सकता है, और वो जब अरेंज हो जाते हैं पूरे एक चेन में तो हमें प्रोटीन मिलता है। तो आप जो मसल प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, हेयर के बारे में बात करते हैं, नेल्स के बारे में बात करते हैं, ये सारे भी एक प्रोटीन ही है व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो इसलिए आपको अमीनो एसिड्स पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि प्रोटीन में, क्योंकि प्रोटीन इज फाइनली ए कंपाउंड ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अब हमारा बॉडी कौन सा अमीनो एसिड्स बना सकता है या नहीं बना सकता है, उस हिसाब से अमीनो एसिड्स का भी कुछ कैटेगरी डिवाइड किए गए हैं। तो फर्स्ट वन इज एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारा बॉडी बना नहीं सकता है। देयर आर 9 अमीनो एसिड्स इन द एसेंशियल कैटेगरी। ये अमीनो एसिड्स हमारा बॉडी बना नहीं सकता, हमें इसे बाहर से कंज्यूम करना नेसेसरी है। इसके बिना हमारा सर्वाइव करना काफी मुश्किल है, या आपका रिकवरी रेट्स स्लोअर डाउन हो सकता है अगर आप एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं कंज्यूम करते। तो द सेकंड वन इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो है नॉन एसेंशियल मतलब कि हमारा बॉडी वो प्रोड्यूस कर सकता है, तो हमें इसे एक्सटर्नली कंज्यूम करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी उसे प्रोड्यूस कर पाएगा यूजिंग अदर सब्सटेंसेस और द अदर अमीनो एसिड्स। एंड द थर्ड वन इज कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये जो 6 अमीनो एसिड्स इसमें आते हैं वो हमारा बॉडी तो प्रोड्यूस कर सकता है, बट इन सर्टेन केसेस जब हमें बहुत स्ट्रेस हो जाए या हमारा एक्टिविटी कुछ ज्यादा ही है, हम ज्यादा ही मसल बर्न कर रहे हैं या कुछ ज्यादा एंड्योरेंस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उस केसेस में हमें इन अमीनो एसिड्स को बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज से भी कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि उन सिचुएशंस में ये अमीनो एसिड्स काफी डिप्लीट हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोला जाता है, व्हिच डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट कंडीशंस वेदर वी शुड कंज्यूम इट और नॉट। तो जब भी हम कोई भी प्रोटीन फूड्स को कंज्यूम करते हैं तो हमारा फोकस होता है कि ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें मिलना चाहिए। तो एक फूड में सब एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं मिलेगा आपको, कुछ फूड्स है जिसमें आपको सब अमीनो एसिड्स मिलेंगे, बट बहुत सारे फूड है जिसमें आपको सब अमीनो एसिड तो नहीं मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं कि इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। और कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन आर दोस जिसमें आपको ये सारे अमीनो एसिड्स मिलेंगे। तो ये जो कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है और इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है, ये सब डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, बट अभी आपको एक आइडिया रखना है कि वी वांट दिस 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटीन। तो द 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लूसीन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलैनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। तो हमारी कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि हमें ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिले व्हेनेवर वी लुक फॉर एनी प्रोटीन रिच फूड्स। तो अभी हमने जान लिया प्रोटीन के बारे में और अमीनो एसिड्स के बारे में। तो
So now let's look into the functions of protein. तो प्रोटीन जनरली पीपल थिंक दैट प्रोटीन इज जस्ट फॉर मसल बिल्डिंग एंड रिकवरी, बट ऐसा नहीं है। प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट फंक्शन इज द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ बॉडी। तो हमारे बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक बोन्स, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स, ऑर्गन्स एंड मेनी अदर्स, तो इन सारे का स्ट्रक्चर्स जो बना होता है वो प्रोटीन से ही बना होता है, सच एज कोलाजन, इलास्टिन, केराटिन एंड मेनी अदर्स। और इवन द मसल प्रोटीन, जो हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं ना, जैसे कि एक्टिन एंड मायोसिन, वो भी एक प्रोटीन ही होता है जो हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंड करने के लिए हेल्प करता है। तो आप समझ ही सकते हो कि प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ मसल बिल्डिंग, और ये काफ़ी लोग जानते भी होंगे। बट अभी जो नेक्स्ट फंक्शंस हम देखने वाले वो काफ़ी लोग जानते नहीं है। नाउ द सेकेंड फंक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को इंटरैक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैसेंजर प्रोटीन। तो हमारे अगर पैंक्रियास को हमारे लिवर से इंटरैक्ट करना है तो ये हार्मोन्स रिलीज करेगा इंसुलिन, विच विल हेल्प टू इंटरैक्ट बिटवीन द pancreas and the liver, and similarly secretin and other hormones are also made out of protein. Now the third function is the production of enzymes. तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो ऐसे कैटलिस्ट बिहेव करते हैं हमारे बॉडी में, और सारे केमिकल प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी में होते हैं उसे स्पीड अप करते हैं, लाइक डाइजेशन ऑफ द कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन एंड ऑल्सो द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। द फोर्थ फंक्शन इज द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेजेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी एक प्रोटीन ही है जो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन डिलीवर करता है, जो हमारे ब्लड में होता है और सारे ऑर्गन्स को और सारे मसल्स को ऑक्सीजन डिलीवर करता है। तो हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट प्रोटीन। और भी कई सारे प्रोटीन सच एज फेरेटिन एंड कैल्बिडिन, ये आयरन एंड कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज के लिए यूज होते हैं। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी में होते हैं दैट इज नथिंग बट ए प्रोटीन। तो ये एंटीबॉडीज का फंक्शन होता है कि जब भी कोई एंटीजन सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस आ जाए तो वो उनको लेबल कर देते हैं कि दैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, एंड व्हेन दे लेबल इट द व्हाइट ब्लड सेल्स कम्स एंड अटैक these pathogens and kills them so that we can stay immune to that bacteria or viruses. तो आप जान सकते हैं कि अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ाना है आपको तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज इन द एनर्जी प्रोडक्शन। तो मतलब कि अगर आप ज़्यादा ही प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं अपने नीड्स से भी ज़्यादा, मतलब आपका स्ट्रक्चरल नीड्स हो गया कंप्लीट, और जो भी हमने फंक्शंस अभी तक डिस्कस किया वो सारे आपके कंप्लीट हो गए, और उससे भी ज़्यादा प्रोटीन अगर आपके बॉडी में पड़ा हुआ है, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड यूज्ड एज एनर्जी, और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड एज एनर्जी। तो हमें ओवर कंज्यूम करना चाहिए या नहीं, या कितना कंज्यूम करना चाहिए, ये सब हम आगे के वीडियो में देखेंगे। बट आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि इफ यू ओवर कंज्यूम प्रोटीन देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फैट। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज दैट इट एड्स इन द फैट लॉस। तो ये डायरेक्टली प्रोटीन खाने से आपका फैट लॉस नहीं होगा, बट प्रोटीन के कई सारे बेनिफिट्स है जो आपको फैट लॉस जर्नी के लिए हेल्प कर सकता है। क्योंकि जब आप प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन का सैटिस्फैक्शन इंडेक्स ज़्यादा है, तो जब भी आप प्रोटीन खाएंगे तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन ऑफ द डे कम हो जाएगा, जिससे आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे, फिर आपका फैट लॉस होगा। और इसी के साथ ये जो हंगर हार्मोन है दैट इज ग्रेलिन, उसको कम करता है, और जो एपेटाइट रिड्यूसिंग हार्मोन है उसको बूस्ट करता है, जिससे आपका ओवरऑल जो कैलोरी कंजम्पशन पर डे है वो कम हो जाता है अपने आप, और इसीलिए आप कैलोरी डेफिसिट में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका फैट लॉस हो जाएगा। और साथ ही में इसका जो थर्मिक इफेक्ट होता है, थर्मिक इफेक्ट मतलब जब भी आप कोई भी फूड खाएंगे तो उसे डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब करने के लिए भी हमारे बॉडी को कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए, और ये जो कैलोरीज प्रोटीन को डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए वो हमारा काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद द कार्ब्स एंड फैट। तो ये जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ प्रोटीन से आप बहुत ज़्यादा कैलोरी तो बर्न नहीं कर पाएंगे इफ़ यू कंपेयर द अमाउंट ऑफ कैलोरीज विच यू बर्न थ्रू योर फिजिकल एक्टिविटीज़ पर डे, बट ऑन द लॉन्ग रन जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा ये थर्मिक इफेक्ट से वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका ओवरऑल कैलोरी एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने के लिए, और आपको कैलोरी डेफिसिट में पुश करके आपका फैट को बर्न करने के लिए। तो इसीलिए प्रोटीन का कंजम्पशन करना फैट लॉस के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है, और उसी के साथ प्रोटीन हमें मसल को बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। तो आपका मसल मास बढ़ेगा तो आपका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा, जिससे आप रेस्टिंग स्टेट में भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे, सो दैट यू कैन ईट मोर एंड स्टिल बी इन ए कैलोरी डेफिसिट। तो इसीलिए प्रोटीन कंजम्पशन आपको फैट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल प्रोवाइड हो सकता है। सो टू प्रूव द इम्पैक्ट ऑफ प्रोटीन ऑन फैट लॉस वी कैन कंसिडर दिस स्टडी, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि कुछ सब्जेक्ट्स का प्रोटीन इंटेक इंक्रीज किया थोड़े टाइम के लिए, और आप देख सकते हो कि जैसे ही प्रोटीन इंटेक को लोग ने इंक्रीज किया उनका कैलोरी इंटेक अपने आप धीरे धीरे कम होने लगा। दैट इज ड्यू टू द सैटिस्फैक्शन इंडेक्स, थर्मिक इफेक्ट एंड द ग्रेलिन रिस्पॉन्स विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। और उसी से आप देख सकते हो ऑन द लॉन्ग रन उनका वेट लॉस भी थोड़ा थोड़ा कम होते ही जा रहा है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोटीन कैन हेल्प अस विद द वेट लॉस गोल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, और भी कई सारे
फंक्शन है प्रोटीन के हमारे बॉडी के लिए, इसलिए प्रोटीन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के लिए। दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट, इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और इस वीडियो को देखकर अभी इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि प्रोटीन इज नॉट जस्ट फॉर द बॉडी बिल्डर्स बट प्रोटीन इज फॉर एवरीवन who has a body. ओके, सो प्रोटीन कंजम्पशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और क्वांटिटी जो होगा प्रोटीन का वो तो वेरी होने ही वाला है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनस डिमांड। अगर कोई एथलीट है, कोई एंड्योरेंस एथलीट है या कोई सेडेंटरी लाइफ जीता है तो सबका जो क्वांटिटी है प्रोटीन का वो डिफर करने वाला है। तो आई होप ये वीडियो में एटलीस्ट आपको प्रोटीन के बारे में और उनके फंक्शनिंग के बारे में तो एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे प्रोटीन के क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, क्या हम ओवर कंज्यूम कर सकते हैं प्रोटीन और क्या हमें वे प्रोटीन पर रिलाई करना चाहिए या कैसे हमें सप्लीमेंट चूज करना चाहिए। सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में देखने वाले ये सीरीज में जब हम आगे बढ़ेंगे। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना ताकि आपको ये वीडियोस में जो भी सीखे वो आपको यूज़ होगा आगे जब हम डिस्कस करने वाले आगे के टॉपिक्स में, क्योंकि ये सारे बेसिक्स अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो ही आपको आगे के वीडियोस अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। मेक श्योर यू कमेंट योर क्वेरीज इफ यू हैव एनी so that I can cover it in the later videos which we will cover in the series. And make sure you subscribe to my channel for more such informative contents on workout and nutrition. So we will meet in the next video. Till then, stay supple, stay strong.